हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग संबंधित हमारी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ पाइथन के सिंपल प्रोग्राम, जिसमें कि पहला प्रोग्राम होगा हमारा एंटर नेम, एज एंड एड्रेस वन बाय वन एंड डिस्प्ले दैम। सेकेंड प्रोग्राम होगा ऐड टू नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। थर्ड प्रोग्राम हमारा स्वैपिंग टू वेरिएबल्स। इसमें भी हम विद और विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल के साथ प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन के सिंपल प्रोग्राम्स हम हमारे IDLE पे ही रन करेंगे। आई होप आपको उसे रन करना अच्छे से अब तो आ ही गया होगा। स्टार्ट बटन पे जाके हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। IDLE पाइथन करके जो नेम दिया गया है उसे स्टार्ट करेंगे। कुछ ही देर में आपका वो पाइथन शेल का हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप हम क्या प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, ऐसा एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि यूज़र क्या करवाना, प्रिंट करवाना चाहता है किसी भी पर्सन का नेम, उसकी एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वन बाय वन उसे एक साथ प्रिंट करवा देगा बाद में। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें नेम लिख दिया राशि, उसकी एज दे दी 22। ये हम हमारे अकॉर्डिंग जो भी हम देना चाहते हैं डेटा वो दे सकते हैं, केवल हम एक एग्जाम्पल करके ही इसे सीख रहे हैं। एड्रेस में हम देंगे इसको जो भी आप देना चाहते हैं। देखिए यूज़र क्या कर रहा है, वन बाय वन अपने जो डेटा है वो इसमें इनपुट करता जा रहा है। प्रोग्राम में मेमोरी लोकेशंस बनाता जा रहा है और उसमें डेटा ऑटोमेटिकली आपका सेट होता जा रहा है। ठीक है, हमने नेम दे दिया, एज दे दिया, एड्रेस दे दिया। आइडेंटिफायर्स में हम जानते हैं प्रोग्राम्स में हमें अपने लेटर्स को ध्यान में रखना है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का डिफरेंट मतलब यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी जो भी आप चाहें। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई डमी कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे इसका लिख लिया है। ठीक है, हमने क्या दिया, अभी 4 वेरिएबल्स दिए और उनमें डेटा असाइन करवाया है और आप देख ही रहे हैं। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, जो भी हमने असाइन करवाया है हम उसका चाहते हैं प्रिंट करवाना। ठीक है, प्रिंट के लिए हमने जानते ही हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया है कि प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा और डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम वो लिखते हैं जो कि हमें हमारा टेक्स्ट या मैसेज हमारे आउटपुट में प्रिंट करवाना है। अभी हमने नेम लिख लिया, नेम कॉलन। अब देखिए कॉलन के बाद हमने जो ब्रैकेट्स लगाए हैं इसमें क्या होगा, जो भी नेम में डेटा लिखा होगा है ना, जो भी नेम में लिटरल्स लिखे होंगे, जो भी वैल्यूज़ लिखी होगी वो क्या होगी, इन ब्रैकेट्स में आके स्टोर हो जाएगी, वहीं पे आपको शो होगी। /n का आप जानते हैं किस लिए यूज़ लगाया हमने, लाइन ब्रेक के लिए। इसी तरह जिस तरह नेम में हमने ब्रैकेट्स लगाए, बाद में एज में भी हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करा है /n। देन एड्रेस हमने वही ब्रेसेस का यूज़ करा है, कर्ली ब्रेसेस /n। और हम देखिए मोबाइल हमने ऊपर M कैपिटल लिख लिया था, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना होगा, M कैपिटल ही लेना होगा। मोबाइल नंबर, फिर हम कॉलन लगाएंगे और वो ब्रेसेस लगाएंगे जिनमें कि डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अभी तक तो वो जो कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारे आउटपुट पर। कर्ली डबल इन्वर्टेड कोट से क्लोज करेंगे। अब आपको लगाना है डॉट इसलिए कि आप किस फॉर्मेट में अपना डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आपने फॉर्मेट लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब सबसे पहले नेम लिख दिया क्योंकि आपने नेम ही प्रिंट करवाना है, जैसा कि आपने अपने प्रिंट में स्टार्टिंग में लिखा है। फिर एज, फिर एड्रेस, फिर कॉमा लगा के आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया। यानी जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे ये आपके वेरिएबल्स लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट शो होएगा। इन केस अगर आप फॉर्मेट में मान लीजिए नेम एज पहले कर देते हैं और नेम बाद में लिखते हैं तो क्या होता, नेम की जगह तो 22 आ जाता और एज की जगह राशि आ जाता। बट हमने सही फॉर्मेट रखा, सही हमने प्रिंट करवाना चाहा टेक्स्ट और उसी फॉर्मेट में हमें हमारा आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हम सेकंड हमारा सिंपल प्रोग्राम बना के देखेंगे। ऐड टू नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, यानी यूज़र ने जो दो नंबर दिए होंगे उन्हें किस तरह ऐड करते हुए हम हमारे पाइथन पे प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। इसका हम प्रोग्राम अभी रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा। कमेंट्स आप जानते हैं कि हम हैशटैग से कमेंट को शो करवाते हैं, कमेंट्स हमारे आउटपुट में हमें शो नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा कि हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने लिख दिया ऐड टू नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र।
अब क्या लेते हैं हम, सबसे पहले दो वैल्यूज़ लेते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं कि यूज़र इनपुट करेगा। अब यूज़र कब इनपुट करेगा, जब आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है, एक ब्लैंक फंक्शन होता है जिसमें कि यूज़र से इनपुट बाद में लिया जाता है, और जब तक यूज़र इनपुट नहीं करता है तब तक वो फंक्शन या वो प्रोग्राम आगे वर्क नहीं करता है। तो वही फंक्शन हम यहाँ पे वर्क करके देख रहे हैं कि यूज़र के द्वारा जो इनपुट दिया जाएगा दो नंबर्स का, उन्हें किस तरह सम करके प्रोग्राम में रन करके देखना है। ओहो, बट हम यहाँ पे इसको यूज़ में नहीं लेंगे क्योंकि ये अगर यहीं पे हमसे मांग लेगा, बट हम इसे चलाएंगे हमारे पाइथन के न्यू फाइल में जाके हम इसे रन करके देखेंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं, हम एक सिंगल हमारा पाइथन का प्रोग्राम रन करेंगे। हमने न्यू पे जाके वहाँ से कॉपी कर लिया जो भी हमने वहाँ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है जो हमने वहाँ पे लिखा था न्यू फाइल में। अब हम n2 नाम का एक वेरिएबल लेंगे, इसमें भी इनपुट करवाएंगे क्योंकि हम कह रहे हैं ना दो नंबर्स जो कि यूज़र प्रोवाइड करवाएगा। अब दो नंबर तो तभी करवाएगा जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स की लोकेशंस होगी, है ना। तो हमने क्या ले लिया, पहला तो इनपुट ले लिया एंटर फर्स्ट नंबर, सेकेंड इनपुट ले लिया हमने सेकेंड नंबर के लिए कि यूज़र सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या करवाएगा, इनपुट करवाएगा, ठीक है। तो ये हमने दो यहाँ पे हमारा डेटा लिख दिया। अब हम चाहेंगे इनका सम करवाना, तो सम नाम का हमें एक वेरिएबल भी लेना होगा। अब देखिए, सम नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। अब ये हो सकता है यूज़र इंटीजर वैल्यू दे दे या फिर यूज़र आपकी फ्लोट वैल्यू दे दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हम एक बार इंटीजर करके देखते हैं और फिर फ्लोट का आपको कंसेप्ट समझाएंगे कि यहाँ पे फ्लोट क्यों भी ले सकते हैं, फ्लोट ले सही रहेगा या फिर इंटीजर ले तो सही रहेगा। देखिए, अगर यूज़र इंटीजर नंबर देगा तो आपका इंटीजर यहाँ पे दिया गया एकदम सही होगा कि इंटीजर में टाइप आपका चेंज होके आपको टोटल करके इसका दे दें, ठीक है। हमने वही लिखा, सम इक्वल्स टू इंट n1 प्लस n2, ठीक है। डिस्प्ले दी सम। अब अगर हम ये सम का जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हमारी स्क्रीन पर, तो वही हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट लिखा हमने, डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम उस टेक्स्ट को लिखेंगे जो कि हम हमारी आउटपुट स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, ठीक है। वही द सम ऑफ दी, देखिए 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि n1 ने अपनी लोकेशन क्या बनाई है 0 एंड n2 ने क्या बनाई है अपनी 1, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया किस तरह से हमारा ये एड्रेस वर्क करता है, ठीक है। 0 ले लिया कि 0 में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और 1 में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे होगी। सम हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो सम का जो रिस्पॉन्स होगा वो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिख जाएगा। और फिर हमने डबल इन्वर्टेड कोट्स करके वही फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे कि कौन से वैल्यूज़ आप सीक्वेंस वाइज दिखाना चाहते हैं। नंबर 1 हमारा फर्स्ट दिखा दिया हमने, नंबर 2 सेकेंड एंड थर्ड हमारा सम। ब्रैकेट आगे स्टार्ट करा था, ब्रैकेट यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज। इसको क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एंटर करने पर हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, हमें इसे सेव करना होगा। फाइल में जाके हम जहाँ भी हमें सेव करना है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस जो भी प्रोग्राम है उसको कोई भी हमारे अकॉर्डिंग नेम देके .py एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। अब रन ऑप्शन पे जाके हम हमारे इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ही हमसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर यूज़र से, ठीक है। तो यूज़र ने दे दिया यहाँ पे 23। अभी कह रहा है एंटर सेकंड नंबर 60। अब देखिए, द सम ऑफ 23 जो कि 1 नंबर पे था एंड 60 इज़ 83, यानी तीनों वेरिएबल्स का यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे आपको शो करवा रही है। ये तो था जब हमने इंटीजर लिया, है ना। गलती से मान लीजिए यूज़र अगर कोई फ्लोट नंबर दे देता, है ना, तो आप लोगों के साथ थोड़ा वो लॉस हो जाता, क्योंकि फ्लोट नंबर अगर हम लेते, इंटीजर नंबर ले रहे हैं और यूज़र फ्लोट नंबर इनपुट करवा रहे, तो पॉइंट्स वालों को तो क्या कर लेगा, ये हमारे आउटपुट में शो नहीं करवाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से, है ना। अभी तो ये बता रहा है कि हमने इंटीजर टाइप दिया है, वहाँ पे तो हम यहाँ पे फ्लोट नंबर नहीं दे सकते, जैसा कि अभी मैंने देखकर आपको बताया कि यहाँ पे हमने इंटीजर दे रखा है, इसलिए हम हमारे प्रोग्राम में जो भी इनपुट देंगे वो हमारा इंटीजर टाइप रखते हैं, अगर हमने यहाँ पे इंटीजर दिया। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या रहता है, आपका डेटा लॉस ना हो इसलिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप का। सेव कर देंगे यहाँ पे। अब हम इसे रन करके देखेंगे। देखिए, फ्लोट में आप जो भी नंबर देंगे 23.45, आप जानते ही हैं फ्लोट हमारा पॉइंट्स में होता है। द सम ऑफ द, ये आपको टोटल बता दिया इसका। अब फ्लोट रखने से क्या हुआ, आपके पॉइंट्स को इसने लॉस नहीं करा, जबकि इंटीजर में आपको, अगर आप इंटीजर रखते हैं तो आपको वो प्रॉपर रन नहीं करने देता आपका
प्रोग्राम। अब फ्लोट डेटा टाइप लेने से ये फ़ायदा हो गया, देखिए अब अगर हम फ्लोट डेटा टाइप देने के बाद भी इंटीजर वैल्यू देते हैं तब भी हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है, जो कि पहले हमें एरर मिल रहा था। अब हम हमारा प्रोग्राम देखेंगे स्वैपिंग का। स्वैपिंग आप पहले भी मेरी वीडियोस में देख चुके हैं कि स्वैपिंग का क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चेंज हो जाए, आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाए। तो इसमें हम दो तरीके से लेके देखेंगे, एक तो टेम्परेरी वेरिएबल के साथ में और एक विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल की। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं स्वैपिंग फंक्शंस विद किसके साथ, टेम्परेरी वेरिएबल के साथ। तो हम लिखने यहाँ पे मैं आपको कमेंट लिख के बता रही हूँ। सबसे पहले स्वैप ऑफ द टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमारा फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे प्रोग्राम कौन सा बनाने जा रहे हैं, हम दो वेरिएबल्स में स्वैपिंग फंक्शन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमने ले लिया एक यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लिया, इनपुट करवाएंगे अब उसमें हम वैल्यूज़ की कोई सी वैल्यू हो जो कि हमें हमारे आउटपुट पर शो करवानी है। हमने ले ली यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कि जैसे हमारा प्रोग्राम रन करे हमसे इस तरह से टेक्स्ट मैसेज आ जाए और फिर हम एक्स की वैल्यू क्या कर दे, एंटर कर दे। एक वेरिएबल ले लिया हमने वाई, इनपुट करवाएंगे, इसमें भी इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसमें भी हम वही लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे एक्स की वैल्यू कौन सी है और वाई की वैल्यू कौन सी है। तो एंटर वैल्यू ऑफ वाई हम यहाँ पे लिखवाएंगे, कॉलन ब्रैकेट सिंगल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिंपल सा है। इनपुट फंक्शन का हम इसलिए यूज़ करें ताकि यूज़र जैसे इनपुट दे तो रिजल्ट हमें शो होए। यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन नहीं कराई, आप चाहे तो यहाँ पे भी करवा सकते थे बट वो आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि सबसे पहले हमारी एक्स की वैल्यू ये हमसे किस तरह से पूछेगा और किस तरह से हम उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट क्या करवाना चाहेंगे, जब भी हमारा ये रिजल्ट आए जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू दी है तो हमने प्रिंट करवाया एक्स वैल्यू, कॉलन लगा दिया और अब कॉमा लगा के एक्स लिख दिया, फिर कॉमा लगाया कि हम न्यू स्टेटमेंट देना चाहते हैं और हमने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया जो कि मैसेज के थ्रू हमें शो होए। वाई वैल्यू कॉलन लगाएंगे हम और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि टेक्स्ट तो हम इतना लिखवाना चाहते हैं। अब वाई में हम वैल्यू किसकी प्रिंट करवाना चाहेंगे, जो भी यूज़र वाई वेरिएबल में इनपुट करेगा, इसलिए हमने कॉमा लगा के वाई लिख दिया। अब क्या करते, पहले हम इसे रन करके देखते हैं, सेव करेंगे वही जहाँ लोकेशन है और .py एक्सटेंशन से हम इसे सेव कर देंगे। अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू आखिर यूज़र ने क्या दी होगी। ठीक है, स्वैप करके .py लिख देंगे, यहाँ पे py आप जानते हैं एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसे रन करके देखेंगे F5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, यूज़र ने एक्स की वैल्यू 34 दे दी। एंटर वैल्यू ऑफ वाई, यूज़र ने वाई की वैल्यू 50 दे दी। अब देखिए जैसे एंटर करा हमें यहाँ पे प्रिंट मिल गया, एक्स वैल्यू कॉलन लगा के 34, वाई की वैल्यू कॉलन लगा के 50 हमें शो हो गया। वापस हमने हमारे प्रोग्राम पे स्विच करा है और अब हम क्या करके देखते हैं, हम स्वैपिंग करवाना चाहते हैं किसके थ्रू, एक टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू। टेम्परेरी वेरिएबल का हमने पहले भी प्रोग्राम करके देख लिया है, तो उसके लिए अब हमें एक वेरिएबल लेना होगा टेम्प नाम का या जो भी आप चाहें। उसमें क्या करवाएंगे, हम एक्स की वैल्यू असाइन करवा देंगे। अब एक्स में जो भी वैल्यू थी वो किस में चली गई, आपके टेम्प में, और एक्स हो गया हमारा ब्लैंक। अब एक्स ब्लैंक हो गया तो y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम हमारे x में असाइन करवा सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करवाया, यहाँ पे y की वैल्यू x में असाइन करवा दी। अब x हमारा फुल हो गया किसकी वैल्यू से, y की वैल्यू से, और y क्या हो गया हमारा ब्लैंक हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया। अब y में क्या करवाएंगे, जो भी x की वैल्यू टेम्प में रखी गई थी वही टेम्प की वैल्यू हम क्या करवा रहे हैं, y में चेंज करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये स्वैपिंग का फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया। अब हम चाहेंगे कि हम इसे प्रिंट करके देखें, तो प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे। आप प्रिंट में कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो वैसा टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहेंगे वो डबल कोट्स में, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे, इसलिए बार बार रिपीट भी कर रही हूँ। ठीक है, प्रिंट में गए, हमने यहाँ पे लगा दिया डबल इन्वर्टेड कोट्स, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, यानी स्वैपिंग के बाद x की वैल्यू क्या हो गई है, कॉलन लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए हमने, कर्ली ब्रेसेस लगा दी है और इसको
क्लोज कर दिया है कोट्स को और डॉट लगा के फॉर्मेट लिखेंगे कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, ब्रैकेट में x की वैल्यू आएगी, हमने यहाँ पे लगा दिया और ब्रैकेट जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था उसे भी अब क्लोज कर दिया। ठीक है, ये प्रिंट करवाना है। एक हमें प्रिंट करवाना है y की वैल्यू स्वैपिंग के बाद क्या रही है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने इसे सेलेक्ट करा, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। तो देखिए हमारा टाइम बच गया। अब क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि हम यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं और यहाँ पे भी वेरिएबल किसकी, y की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे या फिर फाइल मेन्यू में जाके भी सेव कर सकते हैं या Ctrl+S से रन मॉड्यूल में जाके इसको रन करेंगे। अब देखिए x की वैल्यू एंटर करेंगे, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 20 दे दी, y की वैल्यू 59 दे दी, 50 दे दी। तो देखिए पहले तो इन्होंने ये दिखा दिया x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 50। अब स्वैपिंग के बाद देखिए क्या करवा दिया, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20। यहाँ पे स्वैपिंग फंक्शन का यूज़ हो चुका है और वैल्यूज़ एक दूसरे में चेंज हो गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है मैंने आपको। अब वापस आते हैं हमारे इसमें। अब मान लीजिए आपको कोई प्रिंट करवाना हो कि अभी एकदम सिंपल सा आ रहा था, आप लाइन ब्रेक करवाना चाहते हैं, कुछ लाइंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करा, डबल इन्वर्टेड कोट्स, जिस भी सिंबल का आप यूज़ करना चाहते हैं उसे टेक्स्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय यानी कितनी बार रिपीट हो जाए वो आप यहाँ पे लिख देंगे, 40 टाइम्स हो जाए। ब्रैकेट क्लोज, सेव करा। अब रन करके देखते हैं तो देखेंगे हमारी वैल्यूज़ देंगे हम यहाँ पे। एंटर वैल्यू x की हमने दे दी 40, y की दे दी हमने 50। अब देखिए ऊपर तो हमें बता दिया x की वैल्यू 40 एंड 50 और उसके बाद वो जो हमने लाइन ड्रॉ कराने के लिए स्टार दी उसे प्रिंट करवा दिया और स्वैपिंग के बाद की वैल्यू हमें शो करवा दी। ठीक है, अभी तो हमने विद टेम्परेरी वेरिएबल के साथ करा था, अब हम विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल के साथ इससे स्वैपिंग के फंक्शन पे वर्क करके देखेंगे। तो हमने फाइल मेन्यू में जाके हमारा न्यू फाइल ओपन कर लिया है। अब जो भी हम सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को पता चले कि आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, ये मैंने कमेंट दे दिया ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये जो अब हम स्वैपिंग का फंक्शन बनाने जा रहे हैं इसमें हम टेम्परेरी वेरिएबल को नहीं लेंगे। ठीक है, विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इनपुट फंक्शन का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ए की वैल्यू दे दी हमने 100, बी की वैल्यू दे दी हमने 50। ठीक है, सिंपल सा है। अब प्रिंट करवाने के देखेंगे पहले हम कि ए की वैल्यू क्या आती है और बी की वैल्यू क्या होती है। ये सिंपल हम पहले से बनाते हुए आए हैं प्रोग्राम। फाइल में गए, सेव करते हैं। सबसे पहले जिस भी नेम से आप सेव करवाना चाहते हैं वो नेम आप लोकेशन सेट करके अपना नेम देंगे। .py एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। रन पे जाके हम इसे रन करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम क्या शो करवाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं वैसे तो कि ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा और बी की वैल्यू प्रिंट करवा दिया। हमने प्रिंट में ज़्यादा नहीं लिखा था, इसलिए देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया और सिंपल आपके जो भी वैल्यूज़ थी ए और बी की वो प्रिंट करवा दी। ठीक है, अभी आपने ए और बी की सिंपल वैल्यू यहाँ पे देख ली। अब आते हैं हमारे प्रोग्राम में वापस। अब हम चाहते हैं स्वैपिंग करवाना, है ना। तो उससे पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि कैसे वापस हम इसमें स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं। कि हम अगर पता करना चाहें कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है ना। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को लिख देते हैं ए, डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा के हमने इक्वल्स टू लगाया, जिससे कि हमें पता चल जाए ए की वैल्यू क्या है। इसी तरह बी इजिकल टू और डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाया। जो भी स्ट्रिंग है उसे डबल इन्वर्टेड कोट्स में ग्रीन कलर में हमें शो हो रही है और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमें ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं। स्ट्रिंग नॉर्मली ग्रीन कलर में शो हो रही है। सेव करके रन करके देखते तो देखिए अब यहाँ पे बता रहा है हमें a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे a और b की वैल्यूज़, हमने सिंपल देख ली। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में स्वैप हो जाए, है ना, इनका वैल्यू क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। तो हम ये सिंपल बिना थर्ड वेरिएबल के भी यूज़ में ले सकते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया, a कॉमा बी लगाया इक्वल्स टू b कॉमा a लगाया, है ना। यानी a
ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपके बी ए के, यानी इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएगी। देखिए लॉजिक आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, कोई एक लॉजिक के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोग्राम नहीं बनता है, आपको लॉजिक खुद लगाने होते हैं ना। तो ये हमने लॉजिक लगा दिया यहाँ पे, प्रिंट करवा रहे ए और बी का। तो देखते हैं, देखिए पहले आपको ए की वैल्यू 100 शो हो गई थी, बी की वैल्यू 50 हो गई थी। जब हमने स्वैपिंग करवाया, ए बी इक्वल करवाया 50 एंड 100 के, और ए बी इक्वल करवाया बी और ए के, तो देखिए ए की वैल्यू किस में चली गई हमारी बी में, बी की वैल्यू किस में चली गई ए में। आई होप पाइथन के ये सिंपल प्रोग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह आप टेक्स्ट को और आपके नंबर्स को, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट में शो करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।